हेलो स्टूडेंट, आज हम द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमारा विविक्तिकर होता है उसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें हमारी प्ले लिस्ट में जाकर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हमें क्या होगा कि एक मिश्र द्विघात समीकरण होगा। मिश्र मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ भी है कि जिसके अंदर हमारी दोनों एक्स वाली टर्म होती है, एक एक्स स्क्वायर वाली भी और एक एक्स वाली टर्म भी, और साथ में चर पर। ठीक है, तो वो हमारा होता है मिश्र। ठीक है, शुद्ध क्या होता है आपका, जिसके अंदर आपकी सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म और साथ में एक अचर पद होता है, वो हमारा होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिश्र द्विघात समीकरण की। तो वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस वाले मेथड से, जिसको हम बोलते हैं धराचार्य जी का फॉर्मूला, तो इससे हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की यहाँ पर लिखा है माइनस का अंडर रूट लिखा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये आपका अंदर लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस पर हमारी मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है कि वो किस प्रकृति का है या किस नेचर का है। तो आज हम जो नेचर है उसके जो उसकी फीचर है वो देखने वाले हैं, वो क्या क्या है। हम यहाँ पर कुछ कंडीशन बना के चलेंगे यहाँ पर। तो पहला क्या है आपका कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, अगर जीरो के इक्वल है, ठीक है, तब सूत्र सूत्र कौन सा, ये वाला। ठीक है, सूत्र से अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a, और व बीटा इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a। दोनों ही वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, माइनस का बी अपॉन 2a, ये भी कितना, माइनस का बी अपॉन 2a। ठीक है, अर्थात दोनों मूल वास्तविक है। ठीक है, और आपस में बराबर है, अर्थात मूल पुनरावृत्त है। पुनरावृत्त का क्या मीनिंग है ये भी समझ लेते हैं। पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर एक मूल आ गया, ये आज का दोबारा यही आया है। ठीक है, यानी कि रिपीट हो चुका है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आपकी, तो दूसरी केस में क्या हो सकता है कि यदि आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, अगर ये बड़ा है किससे, जीरो से, अर्थात जिसका मीनिंग हुआ कि ये क्या है आपका धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, धनात्मक हो परंतु पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अगर 9 मेरे पास में एक नंबर है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अगर मेरे पास 5 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पूर्ण वर्ग बना के, नहीं लिख सकता। ठीक है, तो इस तरह से अगर मेरे पास में इस तरह का कोई रूट आएगा तो मैं क्या कहूँगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अगर इस तरह का कोई कंडीशन आता है वो हम क्या लिखूँ, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, अगर वो बड़ा है किससे, जीरो से, अर्थात वो पॉजिटिव है परंतु पूर्ण वर्ग न हो, तब उस केस के अंदर तो समीकरण के मूल आपके वास्तविक अपरिमेय और असमान होंगे। असमान होंगे, असमान का मतलब कि वे बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर होंगे। तो ये हमारी होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर आपका अगेन बड़ा है किससे, जीरो से, तब उसका मतलब है धनात्मक तो है परंतु क्या है, परंतु यहाँ पर लिख देते हैं बी स्क्वायर हो परंतु पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इस बार हमारा क्या पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर क्या था, पूर्ण वर्ग नहीं है। तब मूल क्या होगे, तो मूल वास्तविक परिमेय
तथा असमान होंगे। ठीक है, ये होगा हमारा थर्ड केस। लास्ट केस देखते हैं हम। लास्ट केस के अंदर क्या हो सकता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर ये क्या है आपका मतलब 0 से क्या है छोटा है, यानी कि इसका मतलब ऋणात्मक हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात अधिकल्पित, इसको बोलते हैं काल्पनिक होंगे। ठीक है, इस केस के अंदर क्या है कि यदि आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ऋणात्मक है, यानी माइनस में, यानी इसका मतलब है 0 से छोटा ही है माइनस वाला। ठीक है, हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात वो क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, तो हमें देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, हमें वहाँ पर बताने की इस मूलों के लक्षण क्या है। तो क्वेश्चन इस तरह दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, वो पार्ट क्या है, हम पार्ट लिख लेते हैं पहले सारे। तो स्टूडेंट हमारे पास में ये पार्ट है 3। ठीक है, हमें चेक करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण बताइए। ठीक है, तो लक्षण निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन 1 पार्ट का देखते हैं पहले। तो क्या दिया है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का 4ax प्लस का 4 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम इसको बताना है कि इसके समीकरण के लक्षण या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बट हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर एक छोटा लेटर है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल लेटर। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0। देन मैं कह सकता हूँ कि जो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ए स्क्वायर, एंड बी की जो वैल्यू कितनी आपकी 4a, यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ गई है। और इसी तरह से सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4। ठीक है, हमने सारी वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया ये। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी प्रकृति या फिर इसके बारे के जो मूलों के लक्षण देखने में वो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे विभक्तिकर वाला फॉर्मूला, आपने प्रीवियस वीडियो में जरूर देखना उसको। तो बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 4ac, कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पर। तो बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर। ठीक है, और उसका भी क्या है, सॉरी आपका जो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4a। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको। तो 4a और उसका भी क्या है स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है आपकी ए स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, हमने सारी वैल्यू पुट कर ली इसके अंदर। इसको सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों पे आ रहा है स्क्वायर, यानी कि 4 का भी स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई होगा 16 और ये क्या चल रहा है आपका ए स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो गया आपका कितना 16 और ए स्क्वायर, और इसी तरह से 16a स्क्वायर। 16a स्क्वायर में से आपने माइनस किया 16a स्क्वायर, तो कितना बचता है आपके पास में 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है 0 है। ठीक है, 0 आने का मतलब ये है कि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और इस कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि सूत्र से कि अल्फा बराबर माइनस का b/2a होता है और बीटा बराबर भी माइनस का b/2, यानी कि दोनों चीज़ों की बराबर होगी। तो मतलब क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक है आपके और आपस में बराबर है, अर्थात मूल पुनावर्त है। यानी कि यहाँ पर जो मूल जो आया आपका वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि इसका पुनावर्त यानी कि 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः क्या इसीलिए दिए हुए समीकरण या इक्वेशन के मूल वास्तविक, जो भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बस आपको वही चीज़ लिखनी है, वास्तविक तथा समान। समान का मतलब क्या है, पुनरावर्त, क्योंकि रिपीटेशन आ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, पुनरावर्त
है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास में जो सेकंड पार्ट है इसका, तो सेकंड पार्ट दे रखा कि √3x² माइनस का 5x प्लस 4/√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन हम कंपेयर करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, वो हमें वैल्यू निकालनी आती है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यू को, तो देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारा b² माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √3 और c की वैल्यू कितनी है 4/√3। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। जब सोल्व करोगे आप √3 आप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है एक दूसरे की, और ये आपका कितना होगा 25 और ये कितना हो जाएगा आपको 4 चौक 16। ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है, और जब आप 25 में 16 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 9, जो कि क्या आपका पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, और धनात्मक होने का मतलब यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और दूसरी ये भी है कि पूर्ण वर्ग न हो, बट हमारा ये क्या है 9 तो हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या कि d इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। तो हमारे पास में दूसरी कंडीशन भी है कि जो पूर्ण वर्ग होती है यदि b² माइनस का 4ac हो, यानी कि कैपिटल है धनात्मक हो गया परंतु पूर्ण वर्ग है पूर्ण हो यानी कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन क्या लिखेंगे इसमें जो हमारी सेटिस्फाई हो रही है, अतः मूल क्या हो गए हमारे वास्तविक परिमेय और असमान। असमान का मतलब भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, असमान है। ठीक है, ये कहाँ से लिखा है मैंने 3 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट था कि देखो पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होंगे। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ लिखिए अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो 0 से बड़ा आ रहा है 9 हमारा, पर 9 क्या है पूर्ण वर्ग है यानी कि 3 का स्क्वायर होता है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो तो रही है ये भी, बट यहाँ पर क्या पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जैसे 5 हो सकता था 7 हो सकता था आपका। ठीक है, तभी आपकी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है। ये लिखा है आपका x² और 6x + 10 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगी वैल्यू। तो सबसे हम डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो b² माइनस का 4ac होता है आपका, तो b की वैल्यू कितनी माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू आपकी 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये 36 और ये कितना हो गया आपका 40। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4, जो कि क्या आपका 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटा होने का मतलब कि आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, ये वाली, यानी कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि वास्तविक नहीं है, या फिर अतः मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू स्टूडेंट।